और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, होकरसर उमराबाद श्रीनगर में इनकाउंटर हुआ है। जी हां, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, इलाके में सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। फायरिंग का तबादला हो रहा है। मिलिटेंट और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान इस वक्त फायरिंग हो रही है। इनकाउंटर के मकाम पर धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, होकरसर उमराबाद श्रीनगर में इनकाउंटर हो रहा है और इस इनकाउंटर में मिलिटेंट और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान लगातार फायरिंग हो रही है। इलाके में ऑपरेशन लगातार जारी है और इस ऑपरेशन के दौरान धमाकों की आवाजें आ रही हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो की, कि किस तरह से ये इनकाउंटर चल रहा है। इस पर और अपडेट लेने के लिए और बातचीत करने के लिए सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीर, इस इनकाउंटर को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए हुरेरा, इस वक्त हम मौजूद है यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे हम मौजूद है। यहाँ पे इस वक्त जो फायरिंग का तबादला जो है वो लगातार जारी है और धमाकों की आवाजें भी सुनाई दे रही है। और जिस तरीके से मैंने पहले ही बता दिया है, जो श्रीनगर बारामूला हाईवे है उसको यहाँ पे तमाम ट्रैफिक जो है जो बारामूला से आ रहा था और यहाँ श्रीनगर की तरफ से जो भी ट्रैफिक वहाँ गुलमर्ग की जानिब या बारामूला की तरफ जा रहा था वो सारा रोक दिया गया है। और तमाम जो रास्ता जो नेशनल हाईवे है, सिक्योरिटी जबरदस्त तरीके से यहाँ पे खड़ी है और इस एरिया को जो है वो मुहासरे में ले रखा है। और बताया जा रहा है कि 3 मिलिटेंट जो है वो अंदर छुपे बैठे हैं और फायरिंग का तबादला जो है इस वक्त भी जारी है। हुरेगा, बिल्कुल, ये कितने बजे इनकाउंटर शुरू हुआ था और कितने मिलिटेंट मुनीर बताए जा रहे हैं इस इनकाउंटर में? देखिए हुरेगा, ये तकरीबन 6:15 बजे हमें इतला मिली है कि यहाँ पे कुछ फायरिंग हुई है और उसके बाद तकरीबन 6:30 बजे के बाद यहाँ पे एनकाउंटर की खबर आई है। एनकाउंटर शुरू हुआ है। जिस तरीके से बताया जा रहा था कि जरा से हमें पता चला है कि यहाँ पे पहले से ही ये कहा जा रहा था कि यहाँ पे कुछ अटैक होने वाला था और उनको कुछ इनपुट्स मिले थे कि यहाँ पे मिलिटेंट छुपे बैठे हैं। और उसके बाद ही यहाँ पे इस एरिया को जब वार्निंग किया गया था और उसके बाद जब वहां से फायर आया है, उस रहायशी मकान में मिलिटेंट भी छुपे बैठे थे, वहां से फायर आ रहा है। तो उसके बाद जो फायरिंग का तबादला वो जारी है और 3 मिलिटेंटों की इतला है कि वो अंदर बैठे हैं और इस वक्त जो फायरिंग वहां पे कर रहे हैं वो सिक्योरिटी फोर्स पे। बिल्कुल मुनीर, कहा जा रहा है कि ग्राउंड जीरो से जहां पर यह इनकाउंटर चल रहा है, अभी कुछ देर पहले धमाकों की भी आवाजें आ रही थी। जी बिल्कुल हुरेरा, मैं इस वक्त जहाँ पे मौजूद है इनकाउंटर के नजदीक ही हम खड़े हैं और जहाँ पे लगातार जो धमाकों की आवाजें आ रही है और फायरिंग की आवाजें, ये जरूर है क्योंकि इसमें ये टीयर के शेलिंग जो है या यूएलबी जो धमाके होते हैं वो उस मकान पे डाले जाते हैं ताकि वहाँ पे इनको न्यूट्रलाइज किए जाने की कोशिश की जा रही है सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से। वो जरूर है, लगातार यहाँ पे बीच बीच में जो धमाके हैं, बड़े बड़े धमाके जो हो रहे हैं इस एनकाउंटर साइड पे हो रहा है। बिल्कुल मुनीर, हम जानना चाहेंगे कि जिस इलाके में ये इनकाउंटर चल रहा है, जिस जगह पर ये इनकाउंटर हो रहा है मिलिटेंट और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान, ये इलाका किस तरह का है? क्या आबादी वाला इलाका है या फिर आबादी से दूर का जंगलाती इलाका है? नहीं, ये श्रीनगर के नजदीक ही ये रिहायशी इलाका है और मगर ये नेशनल हाईवे के पास में ही है। जो श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे है, इसके इर्द गिर्द दोनों अतराफ पे रिहाइश पजीर लोग रहते हैं, रिहायशी इलाका होता है। तो इसी पे यहाँ पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, नूरा हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है वो। और जहाँ इसमें इसी रिहायशी इलाके में ही जो एक रिहायशी मकान है उसी में ये मिलिटेंट छुपे हैं। जी हुरेरा, बिल्कुल मुनीर, आप नजर बना रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस इनकाउंटर के बारे में हम अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि श्रीनगर के करीब ये इनकाउंटर हो रहा है। होकरसर उमराबाद श्रीनगर में इनकाउंटर हुआ है और रिहायशी इलाका है जहां पर इनकाउंटर हो रहा है। जिस तरह से हमारे नुमाइंदे मुनीर बता रहे थे कि लगातार ऑपरेशन चल रहा है, सिक्योरिटी एहलकारों और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला भी हो रहा है और जहां पर यह इनकाउंटर हो रहा है वहां से धमाके की भी खबरें आ रही हैं। फिलहाल हम डिबेट की तरफ लौट कर आएंगे। आपको बता दें कि किसान लगातार एहतजाज कर रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज किसानों के एहतजाज का 34वां दिन है, यानी 1 महीने से ज्यादा किसानों का एहतजाज का गुजर चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि कल किसान और सरकार के दरमियान में बहुत अहम मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग से पहले आज सरकार ने भी तमाम तरह के ऑप्शन पर गौर फिक्र किया है। दिल्ली में वजारत दाखिला में बड़ी अहम मीटिंग बुलाई गई है जिसमें वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर और रेलवे के वजीर पीयूष गोयल और इसके अलावा कई बड़े ओहदेदार इस मीटिंग में शामिल हैं।
तो क्या वाकई में नए साल पर कल सरकार किसानों को कोई बड़ा तोहफा देने जा रही है? क्या वाकई में किसानों के जो मसाइल है इसका अब हल निकलेगा? कल जो बातचीत होने जा रही है, इस बातचीत में वाकई में कोई रास्ता निकलने जा रहा है, किसी नतीजे पर अब पहुंचने जा रहे हैं, यह देखना बहुत अहम होगा। इसी बातचीत पर हम बात करेंगे, आज चर्चा करेंगे डिबेट में। बहुत अहम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद अब्बास साहब जुड़े हुए हैं, पुनीत लकड़ा जी जो कि किसान लीडर हैं, निगहत अब्बास साहिबा हैं जो कि तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, और डॉक्टर पवन पांडे जी नेशनल स्पोक्स पर्सन है एनसीपी के। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले पुनीत लकड़ा जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि किसान 1 महीने से ज्यादा से प्रोटेस्ट और एहतजाज कर रहे हैं और कल बहुत अहम मीटिंग सरकार के साथ होने वाली है। कितनी उम्मीद की जाए, क्या वाकई में कल जो बातचीत सरकार के साथ होगी कुछ इस तरह की उम्मीद लग रही है कि किसी फैसले पर, किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा? पुनीत जी। देखिए, हम आशावान तो हम हर रोज ही रहते हैं, हर दिन सवेरा होता है, लेकिन सरकार का दोहरा रवैया भी है। यहाँ पर ये बात भी देश के लोगों को जाननी होगी। एक तरफ प्रधानमंत्री 1.5 घंटा समझाते हैं कि आइए हम किसानों को कि इन कानूनों का फायदा बता रहे हैं, दूसरी तरफ कल जो है कृषि मंत्री जी कह रहे हैं, खेतीबाड़ी मंत्री कह रहे हैं कि सरकार पर कोई, प्रधानमंत्री पर कोई दबाव काम नहीं करेगा। हाँ, ये कौन सी बातें हैं? एक तरफ आप बातचीत के लिए बुला रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हम पर कोई दबाव काम नहीं करेगा, हम अडिग हैं, तो फिर ये बातचीत से होगा क्या हासिल होगा? सरकार इस तरह का रवैया क्यों अपनाए हुए है? सरकार को लचीला रुख अपनाना होगा। नहीं तो सरकार की तरफ से तो पुनीत जी ये भी बार बार कहा जा रहा है कि किसान भी अपनी जिद पर डटे हुए हैं, किसान भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, किसानों को भी थोड़ा सा लचीला रवैया अपनाना पड़ेगा, ये भी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। बिल्कुल अबू जी, मैं आपको एक बात बता दूं, पहले दिन से किसानों ने ये अपनी मांग रखी थी कि हमें ये जहर की 3 गोलियां नहीं खानी है। अब आप कह रहे हैं कि इसमें से कुछ ग्राम हम घटा देते हैं, तो क्या वो जहर नहीं रहेगा? ठीक है, मैं घातक नहीं रहेगा। नहीं, ठीक है, मैं दोबारा से आऊंगा पुनीत लकड़ा जी और इस पर जवाब भी लेंगे। निकात अब्बास जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मोहम्मद अब्बास साहब, मैं आपके पास आऊंगा। अब्बास साहब, 1 महीने से लगातार किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया और इस बीच में 5 बार सरकार के साथ बातचीत हुई, लेकिन यह बातचीत बेनतीजा रही। कल फिर छठे दौर की बातचीत होगी और बहुत अहम इस बातचीत को माना जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि सरकार का जो रवैया है, उस रवैये को देखकर क्या लग रहा है कि किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा, कुछ नतीजा कल की बातचीत से निकलेगा? देखिए, ढाक के 3 पात्र रहने वाले हैं और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। कृषि मंत्री ने कल स्पष्ट कर दिया कि हम किसी दबाव में नहीं आएंगे। किसानों के धरने प्रदर्शन को और किसानों की 3 जायज मांगों को, जो किसानों की हत्या और आत्महत्या वाला मामला बन रहा है, जिस तरह से किसान उत्पीड़ित है, तीनों अडानी अंबानी जैसे लोगों के हितैषी बिल लाने पर वो अडिग है। चूंकि ये बिल लाने के लिए सन 2014 से ही सरकार ने पूरी तैयारी कर ली थी। जब बड़े उद्योगपतियों के वेयर हाउस तैयार हो गए, उनका सिस्टम तैयार हो गया, तो अब उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और यही नहीं, कोरोना जैसे महामारी के दौरान भी इन्होंने गुपचुप तरीके से और जल्दी जल्दी में, क्योंकि कोई बहस ना कर ली, ना किसानों को संगठनों से पूछा, ना किसी से पूछा, और अध्यादेश लागू कर दिया। और फिर बिना चर्चा कराए, बिना पीएसी में भेजे, बिना किसानों को बातचीत करे, अपने तथाकथित फर्जी किसान संगठनों का, जो दिल्ली की कोठियों में बैठकर किसान बने बैठे हैं, उनके माध्यम से समर्थन कराते हैं। मेरा अपना ये सोच है और मानना है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का स्पष्ट कहना है कि किसान और हम सब लोग जो किसानों के बेटे हैं, उन्हें किसान के इसके बिल के वापस होने से पहले कुछ नहीं मांगना चाहिए। सही कहा हमारे किसान नेता ने भी कि तीनों जहर की गोलियां हैं और किसान नहीं खाएगा। और कल की बातचीत भी पहले की बातचीत की तरह ही अपना स्वरूप लेकर आएगी। वो समझाने की कोशिश करेंगे, कानून वापस नहीं लिया जाएगा उससे कम पर बात नहीं बनेगी। आपकी नजर में यही है कि किसानों की जो मांग है वो मांगे पूरी होनी चाहिए, सरकारों को मांगे माननी चाहिए। मैं पवन पांडे जी आपके पास आना चाहूंगा।
पवन पांडे जी, शरद पवार जी से भी किसानों का एक डेलीगेशन मिला है और उसने अपनी तमाम चीजें उनके सामने रखी हैं। क्या वाकई में अब एनसीपी जो है वो भी अब खुलकर किसानों के हक में आ रही है? और क्या आपको लगता है कि कल की बातचीत से अगर नतीजे पर नहीं पहुंचा जाएगा, अगर कोई हल नहीं निकलता है, तो फिर आगे का रास्ता क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र में हम लोग जी रहे हैं और ये दुनिया में पहला बार देखा जा रहा है कि कृषि प्रधान देश में बिना मांगे एक सरकार जो है वो किसानों पर जबरदस्ती उनके फायदे की चीज थोप रही है, जो पूरी तरीके से किसान उसको अस्वीकार कर चुका है। किसान ने स्पष्ट कर दिया है कि आपका कोई भी थोपा हुआ कानून हम मानेंगे नहीं। अब इससे स्पष्ट होता है कि आपने जिनके लिए कानून बनाया वो तो आपकी बात को मानने को तैयार नहीं है। और दूसरा है कि संविधान के पिछले दरवाजे का आपने इस्तेमाल किया। तीसरी हमारी सबसे बड़ी बात यह है, हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आखिर कोरोना काल में आप पीछे के दरवाजे का इस्तेमाल करके कानून लाते हैं और इसकी जानकारी ये दो उद्योगपतियों को पहले से होती है, जिसके वो तैयारी 2017 से ही करते हैं। 2020 में ये कानून वजूद में आता है, लेकिन 2017 से वेयर हाउस बन के तैयार हो जाते हैं। अब आ जाइए कि आप उसमें निगोशिएट करना चाहते हैं, तो किस बात का निगोशिएट करना चाहते हैं? किसान ने तो आपसे मांगा ही नहीं है, आपने उसके ऊपर थोपा है। किसान पूरी तरीके से समझ रहा है कि ये उसके विरोध में बनाया गया कानून है, तो आपकी बात तो वो मानने को तैयार नहीं है। और आप उसमें दुनिया को, देश के जनता को गुमराह करने के लिए कह रहे हैं कि हाँ जी हम बातचीत करने को तैयार है। किस बात का बातचीत करने को तैयार है? आप सीधा सीधा ये गलत कानून लाए हैं, इसको वापस लीजिए और बात खत्म करिए। लोगों को आप आंदोलन करने पर आप बाध्य कर रहे हैं। हमारे देश का किसान आज सड़कों पर बैठा है, आपके कारण बैठा है। सबके सवालों के जवाब मैं निगाहत अब्बास साहब से ले लेता हूं, साहिबा से। निगाहत जी, ठीक है, निगाहत जी, एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं कि सरकार जिसे बार बार कह रही कि ये किसानों के हक में ये बिल है, बहुत काम का बिल है किसानों के लिए और इससे किसानों को बहुत फायदा होने वाला है फ्यूचर में आने वाले दिनों में इस कानून से, लेकिन ना तो किसान इस बिल को समझ पा रहे हैं और ना ही अपोजिशन इस बिल को समझ पा रहा है, इस कानून को। देखिए, मैंने सभी की बात सुनी, बहुत सारे आरोप हैं, तो मैं चाहती हूं कि अनइंटरप्टेड टाइम, जैसे मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं करा, मेरी बात को मुझे रखने दिया जाए। पहला सवाल यहां पर यह आया था कि सरकार को लचीला व्यवहार रखना पड़ेगा ताकि एक दूसरे से बात हो सके, और वो रख नहीं रही है। पहला मैं बता दूं कि अगर लचीला यानी बातचीत करने का व्यवहार अगर सरकार का नहीं होता तो सरकार इतनी सारी बैठकें ना करती, ना ही उसमें गृह मंत्री होते, ना ही उसमें माननीय कृषि मंत्री होते। जो बैठकें ऑलरेडी हो चुकी है, आने वाले कल यानी 30 दिसंबर को भी कल एक बैठक होने वाली है। सरकार बातचीत करने को तैयार है, यहां तक कि एमएसपी के बारे में लिखकर देने को भी तैयार है, ताकि किसानों को अपना जो सम्मान है वो किसानों का सम्मान भी बना रहे और उनको जो इनसिक्योरिटी है वो भी खत्म हो जाए। दूसरी बात ये कही गई कि 2014 में इस कानून की नींव रखी गई थी। आप थोड़ा सा चूक गए, 2014 नहीं, इस कानून की जो नींव है ना वो 20 से 22 सालों से चलती आ रही है, चर्चित है। ये हमेशा एक पार्ट रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें बातचीत होती रही और इसको तब मॉडिफाई करके कानून के रूप में लाया जा रहा है। मैं किसी के बीच में नहीं बोली, मैं आशा करती हूं मुझे बोलने दिया जाएगा। मैं मोहम्मद अब्बास साहब आपके पास आ रहा हूं, बात सुन लीजिए फिर मैं आ रहा हूं। तीनों लोगों का जवाब दे रही हैं जी। बहुत शुक्रिया। उसके बाद यहां पर बात हुई कि नहीं, कानून जो है वो किसान तो लेना ही नहीं चाहते। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूं कि आप लोगों को यह बात माननी पड़ेगी कि किसान जो है वो सिर्फ पंजाब और राजस्थान में नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो किसान है वो भी किसान है, मध्य प्रदेश के भी किसान है, अरुणाचल प्रदेश के भी किसान है और मद्रास के भी किसान है। वो ये कह रहे हैं कि हम कानून के समर्थन में और इस कानून को वापस ना लिया जाए, नहीं तो हम आंदोलन पर बैठेंगे। सरकार किसान की बात सुनने को तैयार है और बातचीत कर इस किसान में कुछ संशोधन अगर करना है वो भी करने को तैयार है, पर सरकार को भी आपको अपनी बात लिखित में देकर थोड़ा समय देना पड़ेगा। जहां तक कि ये बात है कि किसान तो आंदोलन पर बैठे हैं, विपक्ष समर्थन नहीं दे रहे, अरे विपक्ष ने ही तो लाया था। मैं पवन जी आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं। ठीक है, कानून को लेकर आए थे, आज वो यूटर्न क्यों ले रही है? ठीक है, समझ नहीं पा ठीक है निगाहत जी, ठीक है, मेरे ख्याल से बात हो गई। मोहम्मद अब्बास जी, बहुत छोटा सी रिएक्शन, उसके बाद पवन जी आ रहा हूं आपके पास। जी मोहम्मद अब्बास जी। देखिए, हम तो देखिए अब निगत जी, हमारी बहन बेचारी क्या जाने किसानी क्या होती। मैं तो किसान का बेटा हूं और खुद जहां किसान बैठे हैं उसी के आसपास मेरी जमीन है। हमें मालूम है हमारी पीड़ा क्या है, हम जानते हैं हमारा दर्द क्या है। हमारे लोग ठंड में बैठे हुए, किलकिलाती हुई ठंड में 36 से 40 लोग शहीद हो चुके हैं। ठंडे पानी की बौछार हम पे हुई है और जिस तरह से प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठे हुए किसानों से बात नहीं करते,
मध्य प्रदेश के किसानों से मन की बात करते हैं। अरे किसानों के मन की भी तो सुन लो, आप ही का मन क्यों है? पूरे देश का मन नहीं है। आज पटना के किसानों ने भी ठीक है, निगाह जी आंदोलन शुरू कर दिया है। अगर आपको खबर ना हो तो बता दे कि पटना में भी किसान सड़कों पर उतरना शुरू हो गया है। पूरे देश का किसान को सड़कों पर उतरेगा। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में तूफान लाएगी, किसानों को समर्थन में उतरेगी। ठीक है डॉक्टर पवन, डॉक्टर पवन आपका भी बहुत छोटा सा रिएक्शन, मैं उसके बाद निगाह आ रहा हूं जी। हम नहीं मानेंगे। डॉक्टर पवन, देखिए सरकार को किसानों पर कोई एहसान करने की जरूरत नहीं है। किसान ने ये कानून मांगा ही नहीं है। जैसे हमारी बहन बोल रही है कि नहीं उनके साथ किया जाएगा, बातचीत की जाएगी। किस बारे में बातचीत की जाएगी? आपको किसने कहा कि ये कानून लाने के लिए? जब तक आपसे किसी ने मांगा ही नहीं, किसी संगठन आगे बढ़ के कहा नहीं कि मुझे कोई नया बिल ला के दो, आप लाए हैं, आपने पूरे देश में बखेड़ा खड़ा किया है और आप कह रहे हैं कि हाँ आपसे बातचीत की जाएगी। दूसरा बात है कि कौन ऐसा राज्य का किसान है जो कह रहा है कि नहीं अगर ये कानून वापस लिया जाएगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे? अब ये नई विचित्र बात है। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि पूरे देश का किसान दिल्ली में आना चाहता है। अगर आप में हिम्मत है तो देश को छोड़ दीजिए, देश के किसान को दिल्ली में आने दीजिए, फिर देखिए। ठीक है, अब निगाह जी इसका जवाब दे रही हैं। निगाह जी, किसान भी बार बार यही कह रहे हैं कि किसानों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया ये कानून लाने से पहले और ये बिल लाने से पहले, ये बार बार ये इल्जाम लगता है। निगाह अब्बास जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ, यहाँ पर मेरे तीनों रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट, मेरे बड़े भाई किसान नेता भी यहाँ पर बैठे हुए, मैं पूछना चाहती हूँ आपको इस कानून से दिक्कत क्या है? मुझे आप यहाँ पर मॉरल साइंस मत बताइए, मेरे को लॉजिकल बात बताइए कि किसानों को इस कृषि बिल से दिक्कत क्या है? क्योंकि ना ही एमएसपी खत्म की जा रही है, ना ही जो पहले अंबानी के हित का कानून है। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, मैं नहीं बोली, पहले मैं बताता हूँ, आप उसका जवाब दे दीजिए। एक करके वन बाय वन बात कर लीजिए। ठीक है निगाह जी, आपसे पुनीत लकड़ा जी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, उसके बाद आप जवाब दीजिए। मैं पवन जी उसके बाद आ रहा हूं। पुनीत लकड़ा जी जल्दी से अपना सवाल कर लीजिए। अभी मैं अपनी बारी में बोल रही हूं, मेरे सवाल का आप जवाब दीजिएगा, मैं आपके सवाल का जरूर जवाब। मैं ये बीजेपी की प्रवक्ता बहन जी से ये पूछना चाहता हूं, जब किसान व्यापारी से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए अग्रिम भुगतान लेगा और उसकी फसल खराब होगी और या किसी कारण से फसल की जो क्वालिटी है वो नहीं ठीक होगी, तब उसकी भुगतान की वापसी का जरिया क्या है? एसडीएम को 30 दिन का समय दिया गया है। एसडीएम उसमें जो फैसला करेगा वो किस आधार पर रिकवरी करेगा? मैं आपको बता दूं, चैप्टर आप उस कानून को पढ़ लीजिए, गूगल कर लीजिए, निकाल लीजिए, डाउनलोड कॉपी करें और उसमें से निकालें। चैप्टर 4 और क्लॉज 14 का 7 पॉइंट ये कहता है कि एसडीएम जो है रेवेन्यू एक्ट में उसकी रिकवरी करेगा। अब उसकी परिभाषा, अब आप ये कहेंगे कि किसानों को तो ये समझ नहीं आया है। अब ये मत कहिएगा कि वकीलों को भी समझ में नहीं आया है। आप किसी वकील के पास जाइए अच्छे और उनसे पूछिए कि रेवेन्यू एक्ट में एसडीएम को क्या अधिकार है। वो होता है जमीन की कुर्की, उसकी नीलामी करना। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? किसी समझ रहे हैं? निगाह जी, कुछ चीजें इस कानून में है जिस पर किसान लेकर परेशान है। सबको बता दी गई है कि इनमें कहाँ कमियां हैं और जिन कमियों को लेकर वो इंगित कर रहे हैं, कह रहे हैं हम संशोधन को तैयार हैं, वो मान चुके हैं कि इनमें गलतियां हैं। बात को तय किया गया और निश्चित किया गया कि किसी भी तरह की, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत किसान को ना आए। किसान के लिए इस समय दायरे को बढ़ाया दिया जा रहा है और ये आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, इम्पोज नहीं किया जा रहा। जो पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस थे आप उसके हिसाब से भी चल सकते हैं। उसी पॉइंट की आप बता दें मेरे को, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आप उसकी ट्रांसलेशन बता दें देश की जनता को। मंडी के बाहर ही बेचिएगा, आपको ये पूरा कानूनी हक दिया जा रहा है कि आप रिटेल सर्विसेज में कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कर सकते हैं, मंडी के अंदर मंडी के बाहर बेच सकते हैं। आप चाहे एमएसपी में बेच सकते हैं, आप चाहे एमएसपी से ज्यादा बेच सकते हैं। निगाह अब्बास जी, सवाल ये है कि सरकार कह रही कि किसानों के फायदे के लिए ये कानून है, लेकिन वही किसान कह रहे हैं कि हमें इससे फायदा नहीं होगा, हमें इससे नुकसान होने वाला है। फिर सरकार इस पर अड़ी क्यों हुई है? सरकार इस पर अड़ी क्यों हुई है कि इसे वापस नहीं लिया जाएगा, जब किसान कह रहे हैं कि हमारे नुकसान का है, इसमें हमारा भविष्य जो है वो एक तरह से बर्बाद होता नजर आ रहा है।
तो फिर सरकार पीछे हटने को तैयार क्यों नहीं निगाह जी? ज्यादा दिक्कत अगर इस कानून के आने से किसी को होती है ना, तो वो मिडिल मैन है। किसान को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी और ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, मिडिल मैन जो बिचौलिया होते थे, जिनकी जेबें भरी जाती थी, जो ब्लैक करते थे, उनको दिक्कत जरूर होगी। इसलिए मेरा मानना है या तो किसानों को बरगलाया जा रहा है या फिर जो आंदोलन में इस समय बैठे हैं ना, वो अधिकतर मिडिल मैन है। आप जाकर कानूनी कार्रवाई करिए उनके ऊपर, लेकिन और वार्तालाप करके बहुत सारी चीजें सुलझती हैं। और ये वजह की सरकार आगे आकर बात कर रही है। अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, संशोधन हो सकते हैं, देखिए लेकिन उसके लिए जैसे आपको एक प्रॉपर प्रपोजल रखना पड़ता है, सरकार से बात करनी पड़ती है। अगर आप लड़ाई पर अटल रहेंगे तो मुझे नहीं लगता इस बात का हल निकल पाएगा। ठीक है पवन जी, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए जी। नहीं, लड़ाई की कोई बात नहीं है, लोकतांत्रिक। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार कर रही है कि एमएसपी हम खत्म नहीं कर रहे हैं। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए मैडम। एमएसपी खत्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम आश्वासन दे रहे हैं, मतलब संविधान से बड़े हैं आप। कल को आपकी सरकार चल जाएगी, फिर किसान क्या करेगा, इसका जवाब दीजिए। आप उसको हटाई क्यों है? अगर आपके दिल दिमाग में है कि नहीं ठीक है, किसान को इससे घाटा हो जाएगा। क्या जो बैठकें हो रही है, बैठकों के बारे में खबर में पढ़ नहीं रहे हैं? लिखित क्या होता है, उसको कानून लाइए ना। किसानों के ऊपर आप कानून लाने को क्यों तैयार नहीं है? ये क्या मतलब है? देने को तैयार है। एमएसपी को जब लिखित में दे देगी तो वो संविधान का भाग होगा, या आपको इतना भी समझ नहीं है? नहीं तो आप कानून बनाइए ना। लिखित में आपको कल आपको किसान कहाँ ढूंढेगा? कानून में है। नहीं, ये कोई तर्क नहीं है, ये कोई तर्क नहीं है। आप कानून बनाइए, आपने कानून को खत्म करने का काम आप कर रही हैं, तो आप पढ़ने की जरूरत है। एकदम आप खत्म कर रही, तभी लिखा है कि एमएसपी खत्म नहीं की जा रही है। वो हम लोग पढ़ के बैठे हैं मैडम, और पूरा का पूरा किसान लिख के दिया था 15 लाख देंगे, बाद में कहते जुमला बदलाने का काम। चलिए ठीक है मोहम्मद अब्बास साहब, चलिए ठीक है पवन जी, बात हो गई, निगात अब्बास बात हो गई, ठीक है आप लोगों की बात हो गई, मैंने टाइम दे दिया। मोहम्मद अब्बास साहब, सरकार का जो तेवर है पिछले कुछ दिनों में, जिस तरह के सरकार की तरफ से बयान आए या जिस तरह से वजीर आजम साहब का इस कानून पर बयान आया, क्या इन तेवरों को देखकर आपको लगता है कि कल छठे दौर की जो बातचीत होगी या सरकार जो है वो अपने जो कदम है वो पीछे हटाएगी, इस कानून को वापस लेगी पीछे? सरकार अडानी अंबानी के हाथों में खेल रही है, वो बिल्कुल वापस नहीं लेगी। और ये हमें बताया कि आपने 15 लाख रुपए हम देंगे, ये लिख के अपने मैनिफेस्टो में दिया था, और बाद में कह दिया जुमला है। यही कल आप कहते तो हम लोग तो किसानों के साथ जुमला बोला तो कौन आपको क्या बिगाड़ लेगा? मैं इस तरह बात करूं ना, आपने अपने घोषणा पत्र में 15 लाख का वादा किया था, बाद में आपने जुमला बता दिया। नहीं, आप कानून लाइए, कानून, झूठ ना बोलिए, कानून लाइए। झूठे आप कानून लाइए, झूठ ना बोलिए, कानून बनाइए। हम झूठे नहीं है, सारा देश जानता है कि झूठे लोग कौन है, कौन देश को गुमराह कर रहे हैं, सब जानते हैं। तुम इधर तुम अडानी अंबानी की ना बात कर, ये बता किसान लुटा क्यों? मुझे उद्योगपतियों से गर्ज नहीं, किसानों की बर्बादी का सवाल है। किसान मर रहा है, बर्बाद हो रहा है, आप अट्टास मार रहे हो। आप मन की बात मध्य प्रदेश में कर रहे हो, दिल्ली में रह के दिल्ली के किसानों से आपसे बात नहीं होती। कैसा मजाक बना रखा है? प्रधानमंत्री भेष बदल के रविंद्रनाथ टैगोर का भेष बदल लेते हैं। देश में इतने भेष तो किसी अदाकार ने भी नहीं बदले। भेष बदल, ठीक है पुनीत लकड़ा जी से मैं एक सवाल ले लेता हूँ। ठीक है अब्बास साहब, बात हो गई, अब्बास जी बात हो गई, निगात आपकी बात हो गई, ठीक है नहीं ठीक है बात हो गई। देखिए मैंने टाइम दे दिया अब्बास जी मैंने खुद टाइम दे दिया, ठीक है। देखिए इन सियासी बयानबाजियों से अच्छा है कि किसानों के बारे में सोचा जाए। अपोजिशन को भी किसानों के बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ बैठकर सियासत करने की जरूरत नहीं है। सरकार का तो फर्ज बनता ही है, लेकिन अपोजिशन को भी सोचना चाहिए कि किस तरह से किसानों को मजबूत किया जाए। मैं पुनीत लकड़ा जी आपके पास आना चाहूंगा। पुनीत जी, कल बात बहुत अहम होने वाली है और सभी को इस बातचीत से बहुत उम्मीद है, लेकिन अगर बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है, सरकार पीछे नहीं हटती है या जो मांगे किसानों की वो पूरी नहीं होती है, फिर आगे का रास्ता क्या होगा किसानों का? देखिए, अगर सरकार अपने रुख से पीछे नहीं हटेगी, सरकार ने 22 दिन पहले जहां बातचीत खत्म की थी, कल बातचीत वहीं से शुरू होगी। और अगर सरकार फिर उस बात को वहीं खत्म करती है तो लोकतांत्रिक तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन को अपना तेज करेगा और अपनी मांगों से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। नहीं, लेकिन पुनीत लकड़ा जी, बातचीत से ही तो मसला हल होगा। रही बात
लिखित आश्वासन MSP पिछले एक महीने से हो रहा है, एक महीने से ज्यादा हो गया। जो हमारे किसान हैं, जो खेती बाड़ी थोड़ी बहुत करते थे, वो सब छोड़ के अब रोड पर आ गए हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार। तो मसला तो बातचीत से ही हल होगा पुनीत जी। देखिए अबू जी, फसल की बुआई हो चुकी है। अब मैं आपको बता दूं, फसल की बुआई हो चुकी है। फसल की बुआई के बाद केवल उसमें सिंचाई का काम रहता है, पानी देने का। पानी किसान अपने खेतों में लगा कर आया है और परिवार का एक आदमी बहुत रहता है खेतों में पानी लगाने के लिए। इसमें कोई अड़चन आने वाली की समस्या नहीं है। किसान इतना बेवकूफ नहीं है कि अपनी खेत खाली छोड़ करके यहाँ सड़कों पर आ गया है। किसान एक तरह का देसी वैज्ञानिक है, जो बीज डालता और 6 महीने तक इंतजार करता अपनी फसल आने का, उसकी देखभाल करता है। पवन पांडे जी, सफल वैज्ञानिक है। पवन पांडे जी, बात आपको क्या लगता है कि बात ये तभी बनेगी, मसला तभी हल होगा जब सरकार और किसान दोनों जो फरीक है वो खुले मन से आए टेबल पर? बातचीत करने के लिए खुला मन होना बहुत जरूरी है। देखिए किसान बिल्कुल खुले मन से है, नहीं तो वो देखिए आप कितने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहा है। 32 लोग 34 लोग की अभी तक शहादत हो गई है। उसको देखने आज तक प्रधानमंत्री जी नहीं गए। रकाबगंज गुरुद्वारा जाते हैं, हम लोग उसका स्वागत करते हैं, लेकिन वहां हमारे देश का किसान मर रहा है, शहादत हो रही है उसकी। उसके बारे में किसी की कोई टिप्पणी आई कि हमारे देश का किसान का जान जा रहा है हमारे करनी से, हमारे कानून लाने से? मैं अपनी बहन भाजपा की प्रवक्ता से बस पूछना चाहता हूं कि आप बताने का काम करेंगे कि आप ये कानून किसके लिए लाई हैं? आप क्या देश के किसानों के लिए लाई हैं कि देश के उद्योगपतियों के लिए? कल ये बता दीजिए। दूसरा कि इससे लाभ किसको होता दिख रहा है, देश के किसानों को कि या उद्योगपतियों को? तो अगर देश के किसानों को हो रहा है तो देश का किसान आंदोलन कर रहा है, उसको जाके उसके बीच में उसको समझाने का काम करिए। तो आप वहां तो नहीं जा रहे। किसानों के इस मसले पर अब गौर करना होगा कि आखिर परेशानी कहां पर है। अगर इस कानून से दिक्कत है तो मसला हल कैसे हो सकता है? निकात अब्बास जी, एक लास्ट कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा कि बातचीत से ही मसला हल होगा, ये तो जाहिर है, लेकिन 5 बार बातचीत नाकाम हो चुकी है। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल ये बातचीत होती है तो सरकार की तरफ से क्या कुछ चीजें रखी जाएंगी कि बातचीत से मसला अब निकल आए, नए साल के साथ एक नई शुरुआत हो, किसानों की भी, किसान भाइयों की भी एक अच्छी शुरुआत हो 2021 में। निकात जी, हमारे किसान भाई उनके बच्चों के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ कई किसान बॉर्डर्स पर बैठे हैं और ये बहुत दुख की बात है कि उनको इतने ठिठुरते ठंड में बैठना पड़ रहा है। मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग घर जाइए और तसल्ली से बैठिए, क्योंकि इस कानून को लाने का सिर्फ एक ही मकसद है। जहां प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने यह वादा किया है कि किसान की आय 2022 तक होगी, जितने भी प्रतिबंध थे आज तक किसानों के ऊपर, उन सबको खत्म किया जा रहा है। उनके लिए दायरा को बढ़ाया जा रहा है ताकि उनकी जो आय है वो लिमिटेड ना हो उनके पास। लेकिन इसके लिए खुले मन से सरकार को सोचना होगा। देखिए, ये जिम्मेदारी तो सरकार की ही है कि अगर किसान नाराज हैं, किसान किसी चीज को लेकर परेशान है, उन्हें कोई डर है इस कानून में, तो किसानों को कॉन्फिडेंस में तो सरकार को ही निगाह लेना होगा और सरकार को भी इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। क्या हमेशा ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा? क्या ये एहतजाज इसी तरह से चलता रहेगा? क्या किसान इसी तरह से सड़कों पर प्रोटेस्ट करते रहेंगे? अब इसके बारे में मजबूती के साथ सोचना होगा और इस पर गौर व फिक्र करना होगा कि रास्ता निकलेगा कैसे। जो किसान परेशान है, जो किसानों का डर है, इस डर को कैसे दूर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है कि कल की बातचीत बहुत अहम है और बातचीत से क्या कुछ निकल कर आता है यह देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया निगात अब्बास जी, डॉक्टर पवन पांडे जी, पुनीत लकड़ा जी और मोहम्मद अब्बास साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब। MDH बिरयानी मसाला